हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल, जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 2 है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में गिवन है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root 5 by 3 and negative root 5 by 3। तो बेटा ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपने को दो ज़ीरोज़ गिवन है और दो और निकालने हों, तो उनको करने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले तो जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं हम उनसे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर निकालने के बाद में हम गिवन पॉलिनोमियल से इस फैक्टर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हमारे पास में जो क्वोशंट आता है उसको हम फैक्टराइज करते हैं, उससे हमारे पास में ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाते हैं। पहले अपने को फॉर्मेट समझना पड़ता है ना, कि तभी तो हम करेंगे बेटा। नहीं मैं ऐसे ही आऊँ और एकदम कुछ भी करने लगूँ तो आपको कैसे आएगा। तो आपने बात को समझा। चलो एक बार मैं करती हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग भी करते चलो तो आपको आता जाएगा। जैसे हमने क्या कहा कि हमारे पास में जो ज़ीरोज़ गिवन है, जो ज़ीरोज़ गिवन है मीन्स एक्स की ये वैल्यूज़ गिवन है अपने पास में, तो हम लिख देंगे कि हियर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हम इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल हमारा एक्स है। ये हम एक बार लिख लेंगे तो बार बार हमको पूरी पॉलिनोमियल जहाँ भी सॉल्व करनी है वहाँ पर इतना सब नहीं करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स हमारे पास में क्या है, अंडर रूट 5 by 3 एंड नेगेटिव रूट 5 by 3। ठीक है, दैट मीन्स कि आपके पास में x का क्या आंसर गिवन है बेटा, रूट 5 by 3, और एक बार x का आंसर क्या है, नेगेटिव रूट 5 by 3। तो दो ज़ीरोज़ आपके पास में हैं और आपको कितने और निकालने पड़ेंगे। इसमें लिखा है ऑल अदर ज़ीरोज़। तो देखो अगर पार यहाँ पे 4 है और पॉलिनोमियल 4 डिग्री की है, डिग्री 4 की है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 4 होंगे। तो ये दो ज़ीरोज़ अपने पास में गिवन हैं। अब हमको दो और निकालने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि ये ज़ीरोज़ हैं, तो अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो देयरफॉर फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हम इस साइड ले जाएं तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस रूट 5 by 3 और x प्लस रूट 5 by 3। ये इसके फैक्टर्स होंगे, तभी तो बेटा हमने ये ज़ीरोज़ फाइंड किए होंगे। तो ये हमारे पास में फैक्टर ऑफ पी एक्स मिल जाएगा। अब ये हमारा किस फॉर्म में है बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आप इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो और यहाँ पे रीज़न लिख दो कि एस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो इससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3। अब ये काम कर लिया जो मैंने तुम लोगों से कहा था कि जब कभी भी ज़ीरोज़ दिए हैं तो पहले फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर लूँ। अब ये जो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया अपने पास में, अब हम क्या करेंगे, इससे हम अपनी पी एक्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जब हमको डिवाइड करना है तो हम ये चाहते हैं कि ये जो जिससे हमें डिवाइड करना है या हमारा डिवाइज़र है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो पॉलिनोमियल के। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें x की टर्म नहीं है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 by 3। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको 0x नहीं लिखना तो मत लिखो, ये कंपलसरी नहीं है। केवल इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको सारी लाइक टर्म्स एक के नीचे एक मिलती जाती हैं, हमको रीअरेंज नहीं करना पड़ता कि इसको कहाँ लिखना है उसको कहाँ लिखना है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना जैसा आपके लिए कन्वीनियंट हो। अगर आप ज़ीरो लेके करोगे तो आपको कितना इजी होगा ये आप मेरे साथ में देखो। तो अब हमको मेन काम क्या करना है, अपने इस फैक्टर से इसको डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले अपनी पॉलिनोमियल लिख लेंगे 3x to the power 4
प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके बेटा, और डिवाइड करने जा रहे हैं हम इसको x² प्लस 0x माइनस 5x। प्लस 0x लिखो माइनस लिखो, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है क्योंकि 0 तो 0 है, 0 से हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में इसका यहाँ पर अब जो हम क्वोशंट फाइंड करेंगे, मेन हमको उसी के फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब हमने इसको डिवाइड किया। डिवीज़न का रूल तो याद है ना, आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट कैसे निकालना है, सेकंड टर्म ऑफ क्वोशंट कैसे निकालना है। अगर याद नहीं है या नहीं देखा तो आप देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल रखी है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमारी फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल की 3x⁴ है, तो हमने 3x⁴ को अपने डिवाइज़र की पहली टर्म से डिवाइड कर दिया। इससे हमको क्या मिलेगा बेटा? इससे हमको मिलेगी फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर क्या आ गया? 3x²। तो ये हमारे क्वोशंट की पहली टर्म हो जाएगी 3x²। अब हम इससे इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आपका हो जाएगा 3x⁴। ये तो 0 है तो इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। और यहाँ पर जब हम इसको ये 5/3 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -5/5x²। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास में आ जाएगा 6x³ और ये हो जाएगा प्लस 3x²। अब आप नेक्स्ट टर्म लिख देना -10x। अब जैसे आपने फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट फाइंड की थी, ऐसे ही अब आप सेकंड टर्म ऑफ क्वोशंट फाइंड कर लेना। तो सेकंड टर्म फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे? ये जो रिमाइंडर आया है इसकी फर्स्ट टर्म को आप उससे डिवाइड कर देना, डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए। तो ये फर्स्ट टर्म है 6x³ और इसको डिवाइड कर देना x² से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 6x। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये जो 6x आएगा ये हमारा यहाँ पे लिख जाएगा प्लस 6x। अब 6x से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6x³। ये 0 तो अपना डमी है केवल इसलिए जिससे x² के नीचे x² की टर्म आती रहे। और इसको जब हम करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास में -10x। अब आप साइन चेंज कर देना तो आपका ये कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा आपके पास में 3x² और ये कैंसिल होके आ गया 0x। अब आप नेक्स्ट टर्म लिखना अपनी -5। अब 3x² को x² से डिवाइड करना नेक्स्ट टर्म के लिए, तो आपके पास में क्या आएगा बेटा? +3। तो ऐसे आपकी थर्ड टर्म मिल जाएगी। जब ये सारी टर्म्स हमको मिल जाएंगी तो यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3x² प्लस 0x माइनस 5। और ये हमने देखा साइन चेंज किए तो कंप्लीट डिवीज़न हो गया और 0 आ गया। देखो बेटा, एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये इसका फैक्टर है या कोई और आपको मालूम है कि वो पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो बेटा। ठीक, इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये आपका 0 मिल गया, मीन्स हमारा डिवीज़न बिल्कुल सही है। अब जो मैंने आपसे बात कही थी कि और ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम अपने इस क्वोशंट के फैक्टर निकालेंगे और उनसे अदर ज़ीरोज़ मिलेंगे। अब वो काम कैसे करेंगे अब वो देख लो। तो ये करने के बाद में आप लिख देना कि ना हमारी जो पॉलिनोमियल px है वो हमने किसके इक्वल फाइंड कर ली? x² माइनस 5/3। मैं यहाँ लिख देती हूँ x² माइनस 5/3, ये पहला फैक्टर हमने जो निकाला था, और दूसरा ये आ गया बेटा क्वोशंट प्लस 6x प्लस 3। ये डिवीज़न एल्गोरिथम में सीखा था ना, क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका था 0, आपने वो लिख दिया। अब इसके फैक्टर्स तो आपको मालूम ही है, क्वेश्चन में दिए थे, तो यही आप लिख देना
एक्स माइनस रूट 5/3 एक्स प्लस रूट 5/3। ठीक है बेटा। और अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये देखो, ये सभी 3 के मल्टीपल हैं, तो हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा x² + 2x प्लस, अब 3 अपना बाहर लिख लो क्योंकि 3 हमारे किसी यूज़ में नहीं लेना हमको, तो उसको कहीं भी लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये क्या चीज़ दिख रही है, ये x + 1 का होल स्क्वायर है, a² + 2ab + b² के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख देंगे x + 1 का होल स्क्वायर। और नीचे हम अपना रीज़न चाहें तो लिख दें एज a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये अपना आगे क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3, और ये x + 1 को हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है। अब आगे का काम क्या रहेगा, केवल ज़ीरोज़ लिखना, तो अब हम वो कर लेंगे जल्दी से। अब हम कर देंगे कि फॉर ज़ीरोज़ px अपनी क्या होनी चाहिए बेटा, 0। ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब हमारा हो गया x माइनस रूट 5/3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस रूट 5/3 x + 1 x + 1 = 0। और यहाँ पे अपना 3 भी था, और 3 0 से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे ज़ीरोज़ निकल आएंगे। सो x माइनस रूट 5/3 = 0 और x प्लस रूट 5/3 = 0। ये आपको समझ में आ रहा है कि जब बहुत सारी टर्म अपनी मल्टीप्लाई करने पर 0 आंसर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है हमारी पहली टर्म 0 हो सकता है हमारी दूसरी टर्म 0 हो सकता है तीसरी टर्म 0 हो, और इसी का यूज़ करके हम सारे ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे कि इन सब को मल्टीप्लाई करने पर 0 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कि पहली टर्म 0 है या दूसरी टर्म 0 है या नेक्स्ट अपनी 0 है। तो ये = 0, और यहाँ से आप अपने आंसर्स ढूंढ लेना। ये आ गया नेक्स्ट माइनस रूट 5/3 और x = -1 और x = -1। तो ये सारे ज़ीरोज़ लिख देना और आंसर में लिख देना देयरफॉर अदर ज़ीरोज़ आर -1 एंड -1। ठीक है बेटा, आ गया आपको अच्छे से समझ में। अभी भी कोई डाउट हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप करना, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स दिए हुए हैं। ओके बच्चों।